नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नरेशन के सीरीज में हमारा क्लास 2 है। एक क्लास हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप उसमें नहीं पढ़े होंगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले अगर जाइए वहाँ पर पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा नरेशन के दूसरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप क्लास 1 को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसे बताया हूँ जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बेस पे ही ये है, तो प्लीज़ आप जाकर पहले उसको देख लें, फिर इसको देखें। ठीक है, और अगर आप देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा। और जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपको रटना नहीं है, क्यों चेंज हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो उसी हिसाब से अभी भी हम लोग उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि देयर आर सम रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि हमारा जो टेंस था वो टेंस था किस में? वो टेंस था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में था। लेकिन हमारा जो जो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको बताया था क्या होता है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये प्रेजेंट फॉर्म में था। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट फॉर्म में। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है इससे जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है, केवल उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं। है ना, कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, मैं सारा उसमें समझाया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या चेंज होता है। तो दोस्तों, इसमें हम जो लिखते हैं रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसमें हम लोग लिखते हैं ना, ही सेड, दे सेड, ऐसे। तो उस समय क्या था कि वो से था, है ना, से था, और से टू था या सेज टू था, जो भी कहिए। उसमें कोई वो वर्ब के हिसाब से, टेंस के हिसाब से और सेज लगता है, और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सेड। अब सेड है तो क्या होता है, जैसे से था, से का जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे थे तो वो सेज ही रहता था, चेंज नहीं होता था। तो ये जो सेड है वो भी सेड ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो सेड टू है तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। जैसे ये जो से था, से क्या था, ये से टू जो होता वो टेल में बदल जाता था। अब देखिए से टू ही है जो पास्ट में हो गया, सेड टू, तो वही टेल है, तो टेल का जो क्या है, पास्ट हो गया टोल्ड। कहने का मतलब ये है कि हम जो पास्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इन्हीं दोनों का ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सेड टू का पास्ट फॉर्म सेड टू और टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर ये सेड टू और टोल्ड क्या है, तो आगे एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं सेड टू और से क्या कह रहा हूँ। अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब क्या होता है कि चेंज इन टेंस, टेंस में भी चेंज होता है। अब क्यों होता है मैं समझाता हूँ, आपको समझाऊंगा। टेंस इन चेंज इन टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें क्या होता है, उसके टेंस में बदलाव होता है। कब? जब हमारा ये रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको, देखिएगा। अब देखिए, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये लिखा है ना चेंज इन टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसमें किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो वो आगे जाके चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा।
एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आएगा, बस खाली ये देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, पहला वाला लाइन में देखिएगा। अब यहाँ पे ही सेड टू मी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरे का फॉर्म को, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या लिखा हुआ है, सेड टू लिखा हुआ है। तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सेड टू टोल्ड में बदल गया है। ठीक है, अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा ये हटाते थे हम लोग, तो सेम रूल रहेगा, कौन सा, जो पहले वाला कि दैट यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे दैट देखिए लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो गया, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब ये देखिएगा कि हम लिखे हैं ना पास्ट फॉर्म, तो ये सेड टू क्या है, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि से का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सेड। से का सी क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, और सेड क्या है, पास्ट फॉर्म होता है ना। ये जो आपका रिपोर्टेड, ठीक है, स्पीच किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, क्योंकि ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है, अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है का ये जो है, ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, वो किस टेंस में है, तो आप देखोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही तो है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें किस में बदल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में बदलने लगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया प्रेजेंट में। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कहिएगा सर ये तो पास्ट फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वाला किसी भी फॉर्म में हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट में है कि नहीं है। अगर ये पास्ट में होगा तभी आपका ये वाला चेंज होगा एक टेंस से दूसरे टेंस में। क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये पास्ट में होगा तभी ये चेंज होगा। तो ये पास्ट में है क्योंकि ये सेड नहीं है, सेड है। तो अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या में उसमें हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। लिखा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है आपको बताया था ना, ये वाला पढ़े होंगे तो SON और 1 2 3, यानी जो सब्जेक्ट किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। ठीक है ना, जो फर्स्ट पर्सन है किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो हमारा ये क्या है, आई है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब कहोगे सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करने लगे, तो बाबू अगर आप वीडियो पहला देखे होंगे तो आपको मैं बताया होगा किसके सब्जेक्ट के बारे में और किसके ये फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये इसके ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब प्ले है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। और ये क्रिकेट, तो कहने का मतलब है ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप हो, अभी कोई घटना घट गया कभी, ठीक है, कभी कोई घटना घट गया और फिर आप उसको, ये घटना अभी घट चुका है, सपोज कर लो ये घटना घट चुका है, अभी घटा हुआ, और किसी ने देखा, और किसी ने देखा और बाद में किसी को जाकर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये घटना जब बाद में बोलेगा तो इस समय के लिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। मतलब कि कोई भी मान लो कि अभी ये घटना घट रहा है और आप जाके 2 घंटा बाद किसी से वही घटना बोलोगे, तो क्या बोलोगे कि वो घटा था बोलोगे ना, पहले बाद में घटा हुआ है उसके बारे में बोलोगे।
तो अभी जब आप बोलोगे मतलब 2 घंटा बाद बोलोगे तो उस समय के लिए ये वाला पास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब उस समय जिस टेंस में था अब वो उसका पास्ट फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आप उस घटना को आप जो अगर बाद में बोलते हैं तो क्या होता है कि ये उसका पास्ट में चला जाता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई घटना घटा है बोला है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भविष्य में जो पास्ट में घटनाएं 3-4 तरीके से बदलती हैं। तो एक होता है घटना पास्ट इंडेफिनिट में और एक होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में घटना कब होता है, इसके घटने के बाद। अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तो मेरा टेंस का भी वीडियो में बनाया हूँ, उसमें अच्छे समझाया हूँ कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो जो घटना पास्ट इंडेफिनिट में घटेगा और वो घटना को अगर आप जाके बाद में बोलते हो किसी और से वो घटना, तो क्या होगा, वो और पास्ट चला जाएगा। तो जब और पास्ट जाएगा तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये चेंज होता है। अब ये चेंज नहीं होता है क्यों, क्योंकि अब उसके पास्ट कोई घटना घटता ही नहीं है। ठीक है। अगर उसके बाद में जाकर अगर कोई बोलता है तो ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं आएगा कि वो और बाद में जाए। इसी वजह से ये चेंज नहीं होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट नहीं होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे होता है। वो टेंस में आपको समझ में आएगा, इसीलिए नरेशन पढ़ाने से पहले टेंस समझाया जाता है ना। तो इस तरह से ये होगा, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट का हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल लेते हैं इस पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे ही सेम चीज देख लीजिए, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। तो ही सेड की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हैड लगता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और क्रिकेट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लर्न विद संजीत, सेम नाम है, या मैं उसका डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ भी वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है। और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा आपको पीडीएफ और इसका पीपीटी दोनों मिलेगा, है ना। और दोस्तों, और अगर वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी, देखिए आई हैड प्ले क्रिकेट, यहाँ पे दोस्तों प्ले नहीं होगा, प्लेड होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेड होगा। ही सेड टू मी आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड क्रिकेट है। अब इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, मैं आपको बता दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, सेम चीज, ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई है तो किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट। आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे आई सेड टू देम, मैं उनसे कहा, ही फीड योर फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये किसमें बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है। तो सेम आई टोल्ड देम हो जाएगा दैट। अब ये देखिए ही है, अब ही यहाँ पे ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो थर्ड पर्सन होता है इसका, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से इसके नो चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन में आता है ना, वो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ क्यों। क्योंकि
यहाँ नरेशन में होता है कि हम किसी तीसरे से बोलते हैं तो ऑलरेडी ये तीसरा ही है, तीसरे के बारे में बात होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी तीसरा ही बोल रहा है। तो इसीलिए आप कभी भी बोलोगे तो जैसे उसने, मैंने उन लोगों से कहा कि वह, तो जब बोलता है कि मैं उन लोगों से कहा कि वह है, तो आप जाके तीसरे से भी बात बोलोगे तो वह ही कहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही क्यों हुआ कि वो ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा आई हैड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो आप अगर दूसरे से कहोगे जाकर तो क्या बोलोगे, ही सेड टू मी दैट, अब वह कहोगे ना, क्योंकि ये जब अपने बारे में बोल रहा था। लेकिन जब आप दूसरे से बोलोगे तो क्या बोलोगे, वह बोलते हो ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ही सेड टू मी आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, तो उसके अगर दूसरे फॉर्म में बोलूंगा तो बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट, वह मुझसे कहा कि वह क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चेंज होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे ही का ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यू है, अब यहाँ पे यू है, तो ये यू किसके हिसाब से चेंज होगा, तो ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, देम है ना। इसमें ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू के जगह पर क्या हो गया, देम। क्यों होता है, ही फीड यू फूड, वह, ठीक है, तुम्हें खाना खिलाया। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा कि वह तुम लोगों को खाना खिलाया। ठीक है, तो आई टोल्ड देम दैट ही फेड देम, मैंने उनसे कहा कि वह उन्हें खाना खिलाया। इस तरह से इसका हिंदी हो जाता है। तो हिंदी दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट बोलते हैं और एक दूसरे उस व्यक्ति के हिसाब से बोला जाता है, तो वो चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम के हिसाब से ये यू देम हो जाएगा। ठीक है, फूड। चलिए आगे देखते हैं कौन सा टेंस है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट का देख लिए, और पास्ट परफेक्ट का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सेम चीज वैसे ही, पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा रहेगा तो वो क्या होगा, नो चेंज। और ये किसके बात हो रहा है, ये हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच के बात में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात हो रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और फिर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। एग्जांपल देखते हैं, ये कब होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तभी ये सब चेंज होता है, नहीं तो नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यू सेड टू मी दे आर गोइंग टू गार्डन। ठीक है, ये क्या है, पास्ट में है। पहले ये ध्यान देंगे कि ये पास्ट में है कि नहीं है, ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग हमारा वर्ब पास्ट में है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सेम वैसा ही, यू टोल्ड मी दैट दे, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। ठीक है, तो दे, अब आर के जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर गोइंग टू गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से होगा। अब देखिए, दे सेड टू मी वी वर हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि पास्ट में है कि नहीं, तभी ये इसका टेंस चेंज होगा, नहीं तो केवल इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होता है, जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये ध्यान से देखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो क्या बदल जाएगा, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो दे सेड टू मी क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, यहाँ पे दैट लगा दिए। अब वी क्या हो गया, दे। अब प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन होता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, आपको पता है। तो दे हैड बीन हेल्पिंग द पुअर। दोस्तों आपको इसमें टेंस भी आना बहुत जरूरी है,
टेंस अगर आपको नहीं आता है अच्छा से तो भी आपको इसको बनाने में असफल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों जब मैं आपको इसमें बुक्स इंग्लिश का बुक्स पढ़ाना शुरू करूंगा इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, तो आपको नरेशन, वर्ब और टेंस बहुत इस्तेमाल होने वाला है। इसी वजह से मैं आपको ये तीनों चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूँ। जब मैं किताबें जो आपको इंग्लिश जो सेंटेंस है हिंदी करना सिखाना शुरू करूँगा तो आपको ये बहुत मदद करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ईशा सेड टू मी आई हैड गोइंग देयर। ठीक है, ईशा सेड टू मी आई हैड गोइंग देयर। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी है तो ये नहीं बदलेगा। तो ईशा टोल्ड मी दैट, देखिए इसका खाली सब्जेक्ट बदलेगा, मतलब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में मतलब नहीं है। इसमें टेंस में हम लोगों को देखना है। तो देखिए ये टेंस इसका नहीं चेंज हुआ है, तो शी हैड बीन गोइंग देयर, कुछ नहीं चेंज हुआ है, केवल इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग थर्ड तीसरे से कोई बात करते हैं इस वजह से इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो नहीं चेंज होगा, सेम उसी तरह। ठीक है, अब उसके पास्ट में कुछ होता नहीं है इसलिए यहाँ पे दो ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। माई फादर सेड टू मी यू प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। मेरे पिता ने कहा कि तुमने, ये प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हैव लगेगा, सेंटेंस गलत है ये, यहाँ पे यू हैव प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, माई फादर सेड टू मी यू हैव प्लेड क्रिकेट वेरी वेल हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट। क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसके हिसाब से ये चेंज हुआ। किसके हिसाब से? यू, ये सेकंड पर्सन है, इसके हिसाब से। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से। तो यू की जगह पे क्या हो गया? आई। आई हैड प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में ये हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। वी सेड टू मोहन, हम मोहन से कहे यू हैड हैंडल द सिचुएशन, तुम सिचुएशन को संभाल चुके थे। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है तो ये चेंज नहीं होगा, इसका ये केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो ये होता है ये चेंज होता है। तो ये यू सेकेंड पर्सन है तो इसके हिसाब से होगा, यू क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, मोहन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका जो फॉर्म होता है, उसका नाउन जो होता है वो हम लोग लेते हैं, उसका प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, तो मोहन नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे मोहन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउन लेंगे हम। दोबारा मोहन मोहन लिखने से सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन लेंगे ही हैड हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माई सिस्टर सेड टू मी, मेरे बहने मुझसे कही यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और सबसे पहले ये चेक करना है कि ये वाला पास्ट में है कि नहीं है। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? माई सिस्टर्स टोल्ड मी दैट। अब ये इसके हिसाब से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है तो आई। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता है आपको कि हैड बीन का इस्तेमाल होता है और वर्ब फॉर का इस्तेमाल होता है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसी हिसाब से हो जाएगा। ही सेड टू मी वी हैड बीन प्लेइंग द ऑर्फेन, हेल्पिंग द ऑर्फेन। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी है तो ये चेंज नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ही टोल्ड मी दैट, अब ये वी है फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा? इसके हिसाब से बदलेगा। आपको होगा कि सर यहाँ पे ही क्यों नहीं है? ही नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो
इसका प्लूरल फॉर्म, दे का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ही का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे। तो ये फॉर्म जो होगा उसी हिसाब से होगा, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि ही होगा तो ही हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ही, वह मुझसे कहा कि हम लोग जो अनाथ लोगों का मदद करते आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दूसरे से बात करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट, तो अगर ये तो जब मान लो कि 5 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप में से कोई एक बंदा बोला कि ही, तो हम ही बोलेंगे। लेकिन जब हम पूरा ये ग्रुप के बारे में बात हो रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि ये बंदा जब बोला कि हम मदद करते आ रहे हैं, तो अब पूरे ग्रुप के बारे में बात बोल रहा है, तो फिर उसी ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, दे। क्यों, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के बारे में बात करेगा, ठीक है। ऐसे बदलता है। ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको इसमें से कैसे चेंज हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि समझ में ना, दोबारा समझ में आएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों कि मॉडल वर्ब भी चेंज होता है, ठीक है। तो मॉडल का भी अगला वीडियो में आएगा। फिर इसमें टाइम जो चेंज होता है, जैसे कि नाउ का दिन हो जाता है, नाउ का दिन हो जाता है, टुमारो के क्या हो जाता है, तो फ्लोइंग डे हो जाता है। तो ये सब चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, कौन कौन सा चेंज होता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक नए वीडियो को आपको टाइम से मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपने क्यों किया, ताकि मैं आगे उसको सुधार करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।